प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज शनिवार नहीं है, फिर भी हम एक साथ इस बैठक में हैं। तो ये धनी का शुक्र है कि आज शुक्रवार को भी हम मिले हैं, और आज से आने वाले कुछ सप्ताह तक हम शुक्रवार और शनिवार 8:30 बजे से 9:30 बजे तक श्री पीतक साहिब के श्रवण के लिए मिलेंगे। और आपको सूचना दे दी जाएगी उस हिसाब से। और चलिए आज का शुरू करते हैं सेशन, बहुत प्यारी सतगुरु वंदना से अवंतिका जी के द्वारा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जा। मैं अधीन करने नहीं, बाह ग्रहे कीला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर प्रणाम जी। तो आप सबका श्रावण मास की इस बीतक महापर्व में स्वागत है। तो सुंदर साथ जी, बीतक का नाम सुनते ही सबसे पहले हृदय में क्या आता है कि ऐसे लगता है जैसे ये बीती हुई बातों की बात है। तो बीतक, बीतक का मतलब से हमें एकदम से क्या ख्याल आता है कि ये तो कुछ बीत चुका है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, जैसे जैसे आप श्री बीतक साहिब का श्रवण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसी और की नहीं, ये हमारी बीती हुई बातें धनी हमें बता रहे हैं। हमारे आज को किस प्रकार से वो डिजाइन करना चाहते हैं, हमें आज आज में कैसे जीना है। बीतक उसकी उसकी बातें हैं, हमारी अपनी घर की बातें हैं, हमारे मूल की बात है। तो इसको अभी आज हम जब भी तक श्रवण करें तो हम ये भाव लें हृदय में कि हमारा आज कैसा हो, ये बीतक साहिब में बताया जाएगा। हमारा कल, आने वाला कल कैसा हो, ये बीतक साहिब में बताया जाएगा। हमारी कथनी और करनी को जो रहनी में बदल दे, ये बीतक साहिब है। किसी भी जर्नी पर जब हम होते हैं तो अपने साथ बहुत सारा सामान पैक करते हैं ना। तो यदि हम धनी की ओर यात्रा पर चल पड़े हैं सुंदर साथ जी, तो हमें अपने साथ क्या क्या सामान कैरी करना है, ये बीतक साहिब हमें बताती हैं। तो बहुत सारे आने वाले दिनों में सुनहरे सुनहरे सिखापन हमारे ब्रह्म मुनियों के कदमों पर चलकर हमें मिलेंगे सुंदर साथ जी। तो मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि ये 1 घंटा केवल धनी को समर्पित, हम क्योंकि ब्रह्म मुनियों की बीतक नहीं, हम अपनी बीतक, अपने मूल को समझने जा रहे हैं। हम उस मूल से शुरू हुए थे, जहां से वापिस हमें कैसे उस मूल में पहुंचना है। हम ये सब खाली श्रवण ही नहीं करेंगे, हम मिलकर ये संकल्प लें कि हम उसे अपने हृदय में भी उतारेंगे। हृदय में उतारेंगे तभी हमें ये श्री बीतक साहिब को का मंथन कहलाएगा। तो हमें इस बार आप सब युवा सुंदर साथ से मैं कहना चाहूंगी कि आप एक डायरी और पेन भी लेके बैठें, ताकि आपको जो जो भी उसमें से सीखने को मिले आप उसे नोट डाउन करें। सेशन के एंड में 5-10 मिनट आपको दिए जाएंगे इंटरेक्शन के लिए, आप उसमें अपने प्रश्न भी लेकर आए। आपके हृदय को जो बात अच्छी लगी वो भी हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम इस जर्नी में एक साथ आगे बढ़ सके बहुत प्रेम से। और हमारे साथ श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से दीप्ति जी जुड़े हुए हैं, और ये सारी बीतक उनके मुखारविंद से हम सुनने जा रहे हैं सुंदर साथ जी। तो आइए बहुत प्रेम से इसका आगाज करते हैं, एकाग्रचित होकर परम पूज्य श्री राजन स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेके हम बीतक साहिब का श्रवण शुरू करते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी दीप्ति दीदी।
प्रेम प्रणाम जी सुंदर सर जी। आवाज आ रही है मेरी सही से? हाँ जी। तो सबसे पहले तो राज जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि मूल मिलाप में बैठ के हमने इस खेल को मांगा और हम इस संसार में आए। और जैसे कि उन्होंने वचन दिया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम भूल जाओगी तो मैं अनेक तरह से तुम्हें जगाऊंगा। तो वो अपना कॉल निभा रहे हैं। और जैसे कि अभी चित्रा ने कहा कि ये एक परंपरा है हमारे समाज की बीतक सुनने की, जिसके कारण वो जो वचन हमने पिया को दिया था कि हम भी आपको भूलेंगे नहीं, वो कुछ हद तक हम सार्थक कर पाए हैं या उसको कुछ हद तक निभा पाए हैं। अब बीतक के विषय में सबसे पहले तो हम ये सोचे कि हमें सुनना क्यों है ना। जैसे सब जगह पे बीतक हो रही है, और जैसे अभी चित्रा ने कहा कि हमें लगता है कि ये तो बीती हुई बात है, इट्स लाइक अ हिस्ट्री, इतिहास। तो क्या सच में इतिहास है? अगर नहीं है तो हम पहले की बात क्यों कर रहे हैं, आज से 400 साल पहले की? तो ये 400 साल पहले की बात नहीं है। बीतक का मतलब है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई है। तो हम चलते हैं पहले वहां पर, और तब हमें पता चलेगा कि क्यों इस बीतक की शुरुआत हुई और क्या है ये बीतक जिसको हम सुनने के लिए जाएंगे। तो हम चलते हैं मूल मिलावे में, उस परम धाम के मूल मिलावे में जहाँ अनादिकाल से हम अक्षरातीत प्रियतम के साथ रहते आए थे और प्रेम की लीला करते आए हैं। जैसे हमने पहले ही देख लिया है कि उनके तीन स्वरूप हैं। एक तो परम धाम में चिदघन स्वरूप से आनंद की लीला होती रहती है, दूसरा उनका सत्ता का स्वरूप है, और उसी सत्ता के मन का स्वप्न का स्वरूप आदि नारायण है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये हमें अब पता है, हमें तब नहीं पता था। तब हमें सिर्फ और सिर्फ राज्य के प्रेम के विषय में पता था, और हम उसी में डूबी रहती थी। और दिन हो रात हो, हर पल हर घड़ी प्रेम के अलावा हमें कुछ ना दिखता ना कुछ सुनाई देता। राज्य उंगली से हमें कई बार बताते कि वो सामने अक्षर ब्रह्म है, वहां पे अक्षरधाम है जहाँ पे अक्षर ब्रह्म रहते हैं। लेकिन हमने कभी वो सुना ही नहीं। जब वो उंगली करके बताते थे हम उंगली में ही अटक जाते थे। अब परम धाम में हम जैसे चाहते थे वो हमारे लाड को पूरा करते थे, हमारी इच्छाओं को पूरा करते थे। अब ये बीतक जो हम सुनने जा रहे हैं वो शुरुआत हुई है उस दिन से, जब वैसे तो हम अनादिकाल से मांगते आ रहे हैं, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि परम धाम में जैसे हमने पहले भी बात की थी कि इश्क का रबद हुआ। रबद का मतलब वैसे तो झगड़ा होता है, लेकिन परम धाम में झगड़ा नहीं हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले दृष्टांत दिया हुआ है कि एक माँ हो या बच्चा हो, आपस में जब प्रेम करते हैं, दो मित्र हो, सखी सहेली हो, दो बहनें हो, आपस में एक दूसरे को प्रेम करती है, तो वो कहेगी मैं ज्यादा करती हूँ, वो कहेगी मैं ज्यादा करती हूँ। कोई भी प्रेम में नीचा नहीं मानेगा। अगर नीचा मान लिया तो उनको लगेगा कि मैं क्यों ऐसे, वो तो ऐसे लगेगा कि जैसे हमें किसी ने प्रेम, हमारे प्रेम को किसी ने कलंक लगा दिया। जब इस संसार में हम अपने प्रेम को नीचा नहीं दिखा सकते हैं, कम नहीं आंक सकते हैं, तो परम धाम में जहाँ प्रेम की ही अद्वैत भूमि है वहां पे कैसा प्रेम होगा। तो राजी भी कहते थे कि हाँ, आप सब, हम राजी को ये कहते थे कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि हम 12,000 हैं। श्यामा जी कहती थी कि मेरा प्रेम ज्यादा है क्योंकि मैं सखियों से लेती हूँ और आपको देती हूँ, अगर मैं ही ना होती तो। और राजी हंसते थे। राजी कहते थे कि आप सब सच बोल रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो, हम सब एक ही हैं। लेकिन तुम सो इश्क जो मेरे दिल, तुम सब रूहें मेरे तन हो, आप सब मेरे ही तन हो। और आपके अंदर जो प्रेम है वो मेरे ही हृदय का तो प्रेम है। आप मुझसे अलग नहीं हो, आपके रूप में मैं ही दिख रहा हूँ, परमधाम के 25 पक्षों के रूप में मैं ही हूँ। श्यामा जी मैं हूँ, सखियां मैं हूँ, पशु पक्षी मैं हूँ। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है पांच तत्वों के रूप में, जो सब कुछ राज्य का हृदय ही है, और कुछ भी परमधाम में है नहीं। तो ये हमें परमधाम में नहीं समझा सकते थे राज्य। अब राजी ने हृदय में लिया कि मैं इनको मेरे पूर्ण स्वरूप की पहचान दूं, इनको ये पहचान दूं कि मैं और आप, मतलब सागर की जो लहरें हैं उन लहरों को ये पहचान देनी है कि आप और मैं सागर अलग अलग नहीं है। मैं ही हूं जो जब मस्ती में उमड़ने लगता हूं तो लहरों के रूप में, आपके रूप में प्रकट होता हूं। जब समा जाता हूं मारिफत में, एक हो जाता हूं, तो मैं ही समंदर हो जाता हूं। तुम और मैं दो नहीं है,
एक ही है, ये समझाने के लिए। और वाणी में कहते हैं कि एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, सो देखलावने रूहों को पहले दिल में लिया हक। सबसे पहले राजी ने दिल में लिया कि मैं इनको बता दूं कि हम और आप दो नहीं हैं। प्रेम अधिक और कम करना और करवाना तो तब हो जब दो हो। ये तो स्वलीला अद्वैत है। मैं ही सब रूपों में हूं और मेरे जो रूप है वो भूल गए हैं, उनको लगता है कि हम अलग हैं। ये समझाने के लिए राजी ने ये खेल बनाया। और पातशाही अर्श की क्या है, सबको लगता है कि अपना स्वामित्व दिखाने के लिए। राज्य कभी अपना स्वामित्व नहीं दिखाना चाहेंगे। यहाँ भी माँ कभी बच्चे को अपना स्वामित्व, स्वामित्व इन द सेंस कि खुद का पावर क्या है, उनकी उनका पद क्या है, ये दिखाना चाहेगी कभी? कभी वो नहीं दिखाएगी, वो उसको प्रेम करके ही खुश रहेगी। तो अक्षरातीत पिया जिनकी हम लाडलियां हैं, जिनकी हम अभिन्न अंग स्वरूपा है, जो हमारे बिना रह नहीं सकते हैं, जो हमारी इच्छा से उठते बैठते, वस्त्राभूषण बदलते, हमारी इच्छा से घूमने के लिए चलते और सब कुछ हमारी इच्छा से करते हैं, वो कभी हमें उनकी पातशाही, उनकी साहिबी दिखाने के लिए यहाँ पे लेकर आएंगे। तो साहिबी का अर्थ क्या है? जो हमने अभी तक देखा कि क्षर, अक्षर और अक्षरातीत, मतलब क्षर ब्रह्मांड का वैभव हमने सुना, हमने योग माया का वैभव सुना, और हमने परम धाम के कण कण में किस प्रकार से राज्य ही सब रूपों में क्रीड़ा करके हमें अनंत सुख दे रहे हैं, वो भी हमने सुना। और ये हमें नहीं पता था, और यही स्वामित्व है परम धाम का, कि वो जो स्वामी का भी स्वामी है, जो शाहों का शहंशाह है, जिनके ऊपर कोई नहीं है, वो पिया किसके लिए इस संसार में है? सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। और वहां पे भी जो कुछ भी करता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए करते हैं। उनके और हमारे बीच में कहीं कोई भी पर्दा या विभाजक रेखा नहीं है। और जब उन्होंने उस लाड़ को हृदय में लिया, तो उन्होंने चाहा कि मैं बता दूं रूहों को कि परम धाम के पशु पक्षी भी जो है ना, वो भी मेरी इच्छा से बने हुए हैं और मुझे खुश करते हैं। और मैं कैसा हूं कि वो पशु पक्षी जब भी जहां पर भी याद करते हैं ना, मैं अनंत रूपों में उनके सामने चला जाता हूँ। मतलब हम जिस घर पे रहते हैं परम धाम में, वहां पशु पक्षियों की इच्छा से राज्य को अनेक रूप धारण करने पड़ते हैं और उनको उसी तरह से मिलना पड़ता है। वहां जमुना जी में वो उसी तरह से मिलते हैं, वहां पशु पक्षियों में वो पशु पक्षी बन के घूमते हैं। खूब खुशहालियों को वो उस रूप में मिलते हैं, सखियों को वो प्राणेश्वर के, सबको अलग अलग रूपों में मिलते हैं। और देत दीदार सबन को, सबको वो दीदार देते हैं। और मन चाहिया लेवे दर्शन, हमें जब इच्छा हो, पशु पक्षियों को जब इच्छा हो, जैसी इच्छा हो, वो इच्छा को पिया पूरा करते हैं। तो ये हमारा स्वामित्व है, ये हमारा पावर है कि वो अक्षरातीत जिसके ऊपर कोई नहीं है, वो हमारे बिना नहीं रह सकता है। और वो हमें रिझाता है, वो हमें प्यार करता है, और हमारी इच्छा से वो दर्शन देते हैं, और हमारी इच्छा से अपना सारा कुछ, उनकी दिनचर्या ही हम है, उनका सब कुछ हमें रिझाने के लिए है। ये उनकी पातशाही है, ये उनकी साहिबी है, ये हमारे इश्क की साहिबी है। ये हमारा स्वामित्व है उस प्रियतम के हृदय पर, उस प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सौंदर्य के सागर, जिसको अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते हैं, उसके हृदय पर हमारा ये प्रभुत्व है, हमारा ये शासन है, हमारी ये पातशाही है। और इसको दिखाने के लिए हमें इस संसार में लाया गया है, ना कि कुछ और दिखाने के लिए। तो ये है उनकी साहिबी। और इश्क, इश्क तो यही बताना था कि दो हो तब भिन्नता हो, हम सब एक ही हैं। अब क्या हुआ, राजी ने जैसे ही हृदय में लिया, तो पहले लई हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर। क्योंकि राजी, श्यामा जी, हम सब सखियां, अक्षर ब्रह्म और उनकी आह्लादिनी शक्ति महालक्ष्मी, ये पांचों अद्वैत एक ठौर, ये पांचों एक ही हैं। कोई भिन्नता है ही नहीं इसमें, सिर्फ देखने के लिए अलग अलग है। बाकी है राज्य ही अलग अलग आकृति में, अलग अलग लीलाओं के रूप में है। ठीक है। अब वो ही हमें स्वलीला अद्वैत परम धाम में, जैसे ही राज्य ने अपने हृदय में लिया कि मैं इनको अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान दूं, इनको बताऊं कि इनका प्रभुत्व मेरे हृदय पे है, हम और वो दो नहीं एक ही हैं, लहरे लहरे नहीं, लहरे सागर ही हैं। और ये बताने के लिए पिया ने जैसे ही दिल में लिया, सबसे पहले श्यामा जी के हृदय में आया,
हम सबके हृदय में आया, अक्षर ब्रह्म के हृदय में आया। और अब क्या हुआ, जैसे ही सत्ता के हृदय में आया और आनंद के हृदय में आया, दो अंग है ना राज्य के, राज्य स्वयं चिदघन स्वरूप है, उनकी आनंद का अंग है श्यामा जी और सत्ता का अंग है अक्षर ब्रह्म। जैसे ही राज्य ने हृदय में लिया, अक्षर ब्रह्म ने देखना चाहा कि मैं ब्रह्मात्माओं की लीला को देखूं, प्रेम की लीला देखूं जो ये करती है। उसके लिए प्लॉट कैसे बना कि रोज अक्षर ब्रह्म अनादिकाल से परम धाम में के चांदनी चौक में आते हैं, जो हमने पिछली क्लास में देखा ना, चांदनी चौक। राज्य ऊपर तीसरी भूमि में, तीसरा जो फ्लोर है, माला है, जहाँ पे बालकनी है, वहां पे बैठे होते हैं। अब राजी इस तरह से बैठे होते हैं आमने सामने, अक्षर ब्रह्म पीछे की तरफ से सपोज चांदनी चौक से आते हैं। तो राजी क्या करते हैं, यहाँ पे हम सब सखियों के साथ वो लीला कर रहे होते हैं, यहाँ पे श्यामा जी बैठी हुई है। जैसे ही अक्षर ब्रह्म आते हैं, राजी आधा मुखारबिंद करके आंखों से उनको दर्शन देते हैं और फिर वो वहां से चले जाते हैं, बस एक पल के दीदार के लिए। अब क्या हुआ, क्योंकि राजी ने हृदय में लिया है कि मुझे इनको पूर्ण स्वरूप की पहचान देनी है और वहां पे ना हो सकता, उसको जब हमें अलग करेंगे और कहीं पे लेकर आएंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन है अक्षर पुरुष, कौन है अक्षर पुरुष, कौन है राजी, कौन है हम सखियां, और क्या है वो परम धाम की साहिबी, और कैसा साहेब है जिसके हृदय पर हम साहिबी करते हैं। तो यही बताने के लिए राजी ने क्या किया, जैसे ही अक्षर ब्रह्म आए ना, तो राजी ने इस बार पूरा मुखारबिंद ऐसे करके उनको दर्शन दिया। अब जैसे ही पूरा मुखारबिंद राजी ने उस तरफ किया, तो जैसे मैं अगर पीछे की तरफ देखूंगी तो आप सबका ध्यान पीछे जाएगा, क्योंकि आप सब मुझे देख रहे हो। तो हम सब राज्य को ही देखते हैं, एक पल के लिए भी राज्य की नजरों से हम अलग नहीं होते हैं, ना हमारी नजरों से वो अलग होते हैं। जैसे राज्य ने पूरा चेहरा किया, हम सबका ध्यान गया वहां पर। और जैसे ही हम सब वहां पर हमारा ध्यान गया, तो हमने भी पूछा राज जी को कि ये कौन है। अक्षर ब्रह्म तो अपना दीदार करके चले गए, और अक्षर ब्रह्म ने उस समय क्या देखा कि जैसे आप माहेश्वर तंत्र पुराण संहिता पढ़ेंगे तो पुराण संहिता में बता रहे हैं अक्षर ब्रह्म कि उनको कैसी लीला देखी। ये है तीसरी भूमि की पटसाल, और अक्षर ब्रह्म यहाँ नीचे खड़े हैं, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो जैसे ही अक्षर ब्रह्म ने देखा पूरा राज्य का मुखारबिंद, अब अक्षर ब्रह्म ने वापस आते हुए हृदय में लिया कि अक्षरातीत के माहौल में मैंने तो कभी आपको पूर्ण रूप से देखने की इच्छा ही मेरे हृदय में नहीं आई, जबकि आप इतने सुंदर हो। और उस समय जो मैं अभी बता रही थी कि पुराण संहिता में शंकर जी जो हैं, उन्होंने बताया है कि कैसे जैसे ही राज्य का पूरा मुखारबिंद वहां पे गया, हम सब सखियों के नख का नूर, नख जो होते हैं उसका नूर, उसकी झलकार, उसका जो रिफ्लेक्शन है, वो वहां के थंभों पे या इस तरह से आया दीवारों पे। जो अक्षर ब्रह्म ने उस नूर को देखा, मतलब सीधा नख को नहीं देखा है, नख का नूर जो आईने पे, मतलब वहां पे सब कुछ नूरी है, उसमें उसका रिफ्लेक्शन आया, और उस रिफ्लेक्शन को देख के अक्षर ब्रह्म ना, ऐसे उसमें वर्णन आता है कि वो मोहित हो गए, मैं देखूं कि ये कैसी लीला है, कैसे प्रेम के स्वरूप है, कि एक ही प्रेम के झलक से मुझे इतना आनंद आ रहा है, इस अक्षरातीत के मुखारबिंद को देखकर इतना प्रेम उमड़ रहा है मेरे हृदय में। तो ये जो स्वरूप है सखियों के, वो कैसे प्रेम करते होंगे, और आज मुझे उनको देखना है कि ये जो प्रेम लीला हो रही है वो कैसी लीला हो रही है। जब इनका नूर ही इतना सुंदर है तो वो सखियां कैसी सुंदर होंगी, और वो सखियां अगर इतनी सुंदर है तो वो ऐसे सुंदर प्रियतम के साथ जो लीला करेंगी वो कैसी होंगी। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ अक्षर ब्रह्म को हृदय में लगा कि मैं ये खेल देखूं। ठीक है। और दूसरी तरफ सखियों ने क्या मांगा, अब अक्षर ब्रह्म वापस गए, लेकिन उनके हृदय में यही है कि राज्य मुझे प्रेम की लीला देखनी है, अक्षरातीत के माहौल में प्रेम ईशक बरतत मुझे बस वो देखना है। और सखियों ने अब पहली बार अक्षर ब्रह्म को देखा, राज्य के अलावा किसी को देखा उन्होंने परम धाम में। और अब सखियों ने पूछ लिया राज्य को कि ये कौन है। अब उन्होंने बोला कि मैं आपको बताता तो हूँ हर बार कि वो अक्षरधाम है और वहां पे अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म कौन है, वो मेरे सत्ता का अंग है। वो क्या करते हैं, वो ऐसे ऐसे खेल बनाते हैं और मिटाते हैं, उनके एक एक इशारे से बनते मिटते। अब हमने सोचा कि मिटना तो कभी हमने सुना ही नहीं, ये क्या होता है, कोई अच्छी चीज होती होगी। फिर राजी ने बोला नहीं नहीं, देखने जैसी चीज नहीं है, वहां पे तो आप दुखी हो जाओगे। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, वो वाणी के जो 14 किताबें हैं उसमें से जो खिलवत है उसमें बताया हुआ है, खिलवत ग्रंथ में आप वहां पे देख सकते हैं। इश्करबद का प्रकरण, पूरी खिलवत में यही सारी बातें हैं, है ना। तो राज्य के साथ, खिलवत का अर्थ ही होता है एकांत बैठक अपने प्रियतम के साथ, जहां आशिक और माशूक दो हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो उसे कहेंगे खिलवत।
तो उसमें सारी बातें हमारे मूल मिलावे की है, जहाँ कोई भी नहीं आ जा सकता है हमारे बिना। कि कैसे हमने इश्क की भूमि में इस खेल को मांगा, और कैसे राजी ने हमें मना किया, और जैसे जैसे वो मना करते गए हमारे हृदय और उछलते गए कि नहीं, कोई अच्छी बात है जो ये नहीं दिखा रहे। और हमने तो उछलना ही था, क्योंकि राजी ने हृदय में लिया था कि हमें दिखाना है। और हम तो लहरें हैं, समंदर में जो होगा वही तो लहरों में उछाले उछाल आएगा। तो हम उछल रही हैं, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि हम अलग तो है ही नहीं। तो अब वहां अक्षर ब्रह्म आतुर हो रहे हैं कि मुझे प्रेम की लीला देखनी है। यहाँ पे सखियां बस जिद कर रही है कि हमें देखना ही देखना है। और सुबह से लेकर 4:30 का समय हो गया है, 7:30 को दर्शन करके अक्षर ब्रह्म गए, तब से हमारे मन में बस एक ही बात है कि खेल देखना है, खेल देखना है, क्योंकि राज्य ने हृदय में लिया था। और अब हमें राजी 4:30 के आसपास वहां पर लेकर आए मूल मिलावे में, जो हमने पढ़ा उससे पहले मूल मिलावा नहीं था। खेल दिखाने के लिए ही वो उस गोल हवेली में लेकर गए हैं। हम पहली बार उनके चरणों में इस तरह से बैठे हैं, और हमने पूरी बातें की, और राजी ने बोला ठीक है, अब मैं आपको ये खेल दिखाता हूँ। ठीक है। और अब जैसे ही उन्होंने ये खेल को हृदय में लिया, तो वो अक्षरातीत प्रियतम है। उन्होंने पहले से ही सोच लिया था कि इस खेल को कैसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कि पहले व्रज की लीला होगी, उसके बाद योग माया के ब्रह्मांड में रास की लीला होगी, और उसके बाद ये जागने की लीला होगी जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। ठीक है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं उस बीतक को, कि कैसे अक्षरातीत प्रियतम ने हमें दिखाने के लिए खूबसूरत खेल बनाया, और कैसे वो अपना वचन निभा रहे हैं परम धाम का दिया हुआ, कि तू तो भूल जाएगी, लेकिन मैं अपने रसूल को भेजूंगा, मैं अलग अलग वाणी को भेजूंगा, साक्षियों को भेजूंगा, और तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। और वो प्रियतम हमें लेने के लिए आए। तो उन्होंने कैसे हमें जगाया? तो सबसे पहले उन्होंने श्यामा जी को जगाया, किस तरह से वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले भी कुछ लीलाएं हुई हैं जो हमें नहीं पता है। तो जो बीतक है, वो बीतक वो कहानी है जो शुरू हुई है उस मिलन मूल मिलावे से, जब हमारी सुरता इस खेल में इश्क रबत करके इस खेल में आई। और बीतक हमारी पूरी होगी वो कहानी। वैसे तो हमारी अनंत काल से कहानी चल रही है, और अनंत काल तक चलती रहेगी, अनादिकाल से। लेकिन वो कहानी, ये जो खेल का ड्रामा शुरू हुआ, वो खत्म होगा जब हम वापस से मूल मिलाव में जागृत हो जाएंगे तब। और सायंकाल को 4:30 का समय ही बताया हुआ है। वैसे परमधाम में कोई समय नहीं है, लेकिन हमें समझाने के लिए बताया जा रहा है कि हम उस समय आए हुए हैं। ठीक है। और अब हम आते हैं कि कैसे हमारी सुरताएं सबसे पहले इस खेल में आई। तो राजी ने क्या कर दिया कि उससे पहले हुक्मे वेद कतेब में कई लाखों लिखे निशान, बहुत कुछ उन्होंने निशान मतलब संकेत साक्षियां लिखी हमारे लिए। नहीं तो कौन कैसे जागृत होंगे? हमारे और आपके सामने अभी हम जिसकी बीतक सुन रहे, राजी हमारे सामने आके बोले मैं राजी हूं, हम क्या कहेंगे? हम कैसे मान ले? हम प्रमाण मांगेंगे ना। कोई नहीं मानेगा कि सच में राजी है, या कोई और बहरूपिया आ गया राजी बन के, है ना। कैसे पहचानेंगे उनको? तो राज्य ने पहचान के लिए तारतम वाणी दी। लेकिन तारतम वाणी तो अब हमें पता चली ना। उससे पहले तो हम भी प्रमाण मांगते, जैसे चिंतामणि जी हम अभी तक सुनेंगे। कोई कबीर पंथ का आचार्य बना हुआ है, तो उनको राज्य को उनकी वाणी से समझाना पड़ रहा है। कोई भागवत का वेद ज्ञाता बना हुआ है, लालदास जी, तो उनको उनकी वाणी से समझाना पड़ रहा है। भीम भाई और श्याम भाई वेदांताचार्य बने हुए हैं, ब्रह्मात्मा है, लेकिन बनी क्या कुछ है, तो उनको वेदांत से समझाना पड़ रहा है। तो उन सब ग्रंथों में जब हमारी साक्षियां होगी, प्रमाण होगा, तभी तो वो सब मानेंगे। तब जाके उनको तारतम वाणी पे विश्वास आएगा। और पिया को तो ये सब कुछ पता है, क्योंकि ये अक्षरातीत का प्लान है। तो वो तो कैसा होगा, है ना। उसमें कहीं पर भी कुछ भी कमी नहीं होगी। और वो पूरा प्लान जो है वो हम बीतक में सुनने जाएंगे, कि कैसे कैसे खूबसूरती से उन्होंने ये खेल हमें दिखाया। और हम उसको अब क्यों सुन रहे हैं? वो तो दिखा रहे हैं तो हमें देखना है। सुनने का तात्पर्य ये है कि हम सुनेंगे तभी तो वो जीवन में आएगा। अभी हम उसको सुनेंगे, हमें पता चलेगा कि वापस हम मूल मिलावे से आए और वापस हमें मूल मिलावे तक जाना है। लेकिन वो जाने के लिए कैसे चलेंगे? वाणी तो हमें पता है, लेकिन वाणी के वचनों को जीवन में कैसे उतारना है? क्या सच में कोई है जिन्होंने राज्य को देखा है? क्योंकि वाणी तो सब पूछते हैं, सब सुंदर साथ, लेकिन हमारे सुंदर साथ समाज में कितने सारे डिवीजन हो गए हैं। कोई कहते हैं कि देवचंद्र जी की मूर्ति बना के पूजा करो, कोई कहते हैं कि वाणी को कपड़े में रखो, और हमें क्या करना है, भागवत की कथा करनी है। कोई कहते हैं कि बस तारतम का पाठ करते रहो, कोई बोलते हैं अखंड पाठ करते रहो, कोई कहते हैं कि बस इनको श्रृंगार कराओ सोने चांदी का, कोई कहते हैं कि मंदिरों को बनाओ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है।
तो भूले हुए तो अभी भी हम हैं तारतम वाणी के बाद में भी। तो बीतक हमें सिखाती है कि वास्तविक राह क्या है, जिसके लिए वाणी कहती है कि हादी के कदमों पर कदम धरे मोमिन कहिए एक। मोमिन उसे कहेंगे जो हादी अर्थात मार्गदर्शन करने वाले के चरणों पे चरण रख के चल रही है, मतलब उनके पद चिन्हों पर, उनके बताए हुए मार्ग पर चल रही है। तो बीतक हमें वो बताती है कि हमारा वास्तविक मार्ग कौन सा है। वाणी अगर हमारी थियोरी है, तो प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट लाइफ में कैसे करना है, कैसे आचरण में उतारना है, वो बताती है बीतक। ठीक है। वाणी अगर सारे धर्म ग्रंथों की चाबी है, धर्म ग्रंथों में जो तालों के रूप में जो कुछ भी हम बीतक में सुनेंगे कि बहुत कुछ प्रमाण राज जी ने अनेक अनेक ग्रंथों में लिखवाए हैं, तो उन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखवाए वो ब्रह्म आत्माओं के अलावा कोई जान ही नहीं सकता है। तो उन सबको खोलने के मतलब अगर हम इन सारे धर्म ग्रंथों को समझे कि ये ताले हैं, तो उसको खोलने की चाबी है हमारी वाणी, तारतम वाणी। लेकिन तारतम वाणी को अप्लाई कैसे करना है इन सब तालों को खोलने के लिए, उसकी भी चाबी है बीतक, जो हमें बताती है कि कैसे इसको जीवन में उतारना है। तो बीतक वो गाथा है जो शुरू मूल मिलावे से अक्षरातीत प्रियतम के हृदय से हुई है और वापस वहीं पर समाएगी। और बीतक हमें खूबसूरती से सिखाती है कि कैसे उस संबंध को निभाना है, कैसे अपने कर्तव्यों को निभाना है, और वापस से हमें उसी सागर में मिल जाना है। बीतक हमें सिखाती है कि कैसी खूबसूरती से ये राह बनी हुई है, जिसके कदमों पर चल के जैसे एक नदी बहती जाती है समंदर से मिलने के लिए, उसी तरह से श्यामा जी हैं, इंद्रावती की आत्मा, और ऐसी 500 ब्रह्मात्मा है, वो किस तरह से उस सागर के साथ एक हो गई। यहाँ बैठे बैठे ही उसने परम धाम में भी जो राज को नहीं जानते थे हम, कि हम और राजी एक हैं, उसको सिर्फ जाना नहीं, उसको अनुभव कर लिया, एक हो गई। जैसे हमने सुना था पहली की क्लास में कि कैसे इस निराकार की समाधि वाले आदि नारायण के हृदय के साथ एक हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम और नारायण हम ही सब कुछ है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो वो ब्रह्मात्माएं जो कैसे राज्य के हृदय के साथ एक होकर हम ही राज्य हैं हो गई, और अब कुछ भी भेद नहीं रह गया। लहरें अब समंदर में डूब गई और समंदर ही बन गई। ये कैसे बनेंगे, कैसे ये सब कुछ हो पाएगा, ये बताती है हमें बीतक, जो हम अब सुनने के लिए जाएंगे। और अब लिखी किसने इसको, है ना? तो इसको लिखा गया है लालदास जी के द्वारा, जो बीतक का ही एक किरदार है, जो अभी बीच में जब हम सुनेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। और जब लिखा गया, वो अंतिम समय पे जो लीला हुई है पन्ना जी में, जहाँ पे अभी हम देखते हैं कि गुम्मट जी में श्री जी अभी भी झूले पर नीचे विराजमान है, और लालदास जी की जस्ट उसके पीछे गुमटी बनी हुई है। श्री जी का जो मुखारविंद है ना, वो लालदास जी की तरफ है। जहाँ झूले पर बैठे हुए हैं उनका चेहरा लालदास जी की गुमटी की तरफ है, और उसी गुमटी में बैठकर लालदास जी ने महामती जी की छाप के द्वारा, मतलब वो ही बन के, ये गुम्मट जी हैं, गुम्मट जी का फेस तो हमारी तरफ है, लेकिन नीचे जो सेवा पधराई हुई है झूले पर, वो जो श्री जी है ना, उनका चेहरा है उस तरफ, पीछे की तरफ, जहाँ पे लालदास जी की गुमटी है। और वहां पे लालदास जी बैठ के 1 साल तक उन्होंने बीतक लिखी है। और लिखने वाली तो हाथ कलम उनकी चली, लेकिन अंदर जो शक्ति कहलाने वाली थी वो महामती जी की ही थी, इंद्रावती की आत्मा की ही थी। और किस प्रकार से जब उन्होंने इसका जो क्लाइमैक्स है, हम पहले कहते हैं ना कि क्लाइमैक्स पता हो जाए तो सस्पेंस चला जाता है, तो वो हम थोड़ा कुछ सस्पेंस रखेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इसलिए बता दे रही हूँ कि हमें नहीं पता है कि हम क्लाइमैक्स तक इस बीतक की क्लास के दौरान पहुंच पाएंगे या नहीं। तो आपको हल्की सी उसकी झलक देती हूँ कि कैसी स्थिति हुई बीतक में, जो हम समझने जाएंगे ना, उस स्टेप्स पर चलकर वो सारे सुंदर साथ जो हमारे और आपके जैसे सामान्य थे, सुंदर साथ, गृहस्थ सुंदर साथ थे, और उनको क्या प्राप्त हुआ, वो ऐसी मस्ती में आए कि उन्होंने अक्षरातीत मिहिराज जी के तन में बैठे राज जी को देख लिया। और उनको वो तन नहीं दिख रहा है, अष्ट प्रहर की बीतक जो बीतक में आती है, लगभग 2000 के आसपास उसकी चौपाइयां हैं बीतक में, जिसमें पूरी अष्ट प्रहर की लीला बताई हुई है। एक अष्ट प्रहर की लीला है परम धाम की, हमारे उस धाम की, जहाँ सुबह से लेकर शाम तक लीला करते हैं। और एक अष्ट प्रहर की लीला है ये गुम्मट जी की,
जो आपको ये गुम्बद जी दरबार दिख रहा है, ये अभी भी ये परम धाम का जैसे मूल मिलावा है ना, इस संसार का मूल मिलावा ये है। जो भी ब्रह्म आत्माएं जागृत होती है सारी यहाँ जाके श्री जी के चरणों में बैठती हैं। और अभी भी अगर हम सच्चे हृदय से जाएं तो वहां पे हमें ये सब सखियां मिलती हैं अलग अलग रूपों में। हम बीतक में देखेंगे कैसे राज्य हमें मिलते हैं। तो यही ये वो यही ये भूमि है जहाँ पे वो लीला हुई और अभी भी हो रही है। और यहीं से मिलकर हम सब वापस परम धाम के लिए जाएंगे। श्री जी के चरणों में 12,000 सखियां मिलेंगी। क्योंकि उस इंद्रावती सखी ने क्या वचन दिया, जब राजी उनको जगाते हैं ना, तो वो बोलती मैं अकेले आपके पास नहीं आऊंगी। आप पिया जगाई मुझे एकली, मैं जगाऊं बाधे जुत। कि पिया आपने तो मुझे अकेली को जगाया, लेकिन मैं अकेली थोड़ी ना हूं। मेरे साथ 11,999 ब्रह्मात्मा है, उनको कौन जगाएगा। मैं उन सबको लिए बिना आपके पास नहीं आ सकती हूँ। मुझे तब सुख होगा जब दुख मेरी सैयन को, तो सुख काहे को होए। जब मेरी सखियां माया में दुखी हो रही है तो मैं आपका सुख कैसे ले सकती हूँ। वो वाहिदत का प्रेम इंद्रावती की आत्मा निभा रही है। और उसने वचन दिया था पिया को, सब साथ करूं आप साथ तो मैं जागी प्रमाण। वो श्री जी के हृदय में मिहिराज जी के तन में बैठी हुई इंद्रावती की आत्मा ने वचन दिया था कि पिया मैं जब सब सुंदर साथ को आपके समान बना दूं, जैसे आपने मुझे अपने समान बनाया, तो मैं जागी प्रमाण। वही मेरे जागने का प्रमाण होगा। वही साक्षी होगी कि ये मेरी जागनी है, मैं सबको जगाऊंगी। और वही अभी अलग अलग परमहंसों के माध्यम से हमें जगा रही है। वो उस लौ को जलाए हुए है। वही इंद्रावती की आत्मा परम धाम में हमने जो एक दूसरे को वचन दिया था ना, वो निभा रही है। और उन दोनों वचनों को कि कैसे स्वयं की आत्मा को जागृत करना है और कैसे भूली हुई सखियों को जगाना है, इन दो वचनों को जीवन में कैसे उतारना है, कैसे अपने कर्तव्य को प्रियतम के प्रति संसार में रहते हुए भी निभाना है, वो हमें ये बीतक बताएगी। और अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी उस समय जब यहाँ पर अंतिम हम क्लाइमेक्स देखेंगे, और तब आपको और ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि ऐसा क्लाइमेक्स ऐसा कैसे हो सकता है ना। हमें किस स्थिति तक पहुंचना है। देखिए उस समय क्या हुआ था, तीज का दिन था, पूरी वाणी अवतरित हो गई है। 3 साल तक श्री जी गुम्मट जी में ध्यान करते रहे हैं। सब कुछ होने के बाद अब उनके हृदय की एक ही पुकार है कि अब हम रहो न जाओ ही मोल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ आव ही संसार लगत अगिन। पिया अब आपने मुझसे जो कार्य लेना था, जो सेवा लेनी थी, वो पूर्ण हो चुकी है। और अब मैं इस प्रत्यक्ष लीला को ढांप के आपके प्रेम में डूबना चाह रही हूँ। और ऐसा जब हृदय में लिया, और अब 1751 का समय है जब क्या हुआ कि श्री जी जो है वो तीज का दिन है अभी जो क्योंकि अभी हम क्यों सुन रहे हैं इसको, तो आषाढ़ मास में तीज का जब दिन है, तो श्री जी वहां पर बैठे हुए हैं बंगला जी में। अभी जो बंगला जी है ना, गुम्मट जी अभी जो आपने देखा, वो गुम्मट जी तो बाद में बना हुआ है। श्री जी जो है उस समय सिर्फ और सिर्फ बंगला जी था, कच्चा था वो। बंगला जी में जो सिंहासन है उसी तरह से ऊपर बैठ के वो चर्चा करते थे। और हम अस्प्रर की लीला में देखेंगे कि कैसी कैसी लीलाएं हुई हैं वहां पे। अब वहां पे श्री जी बैठे हुए हैं, ध्यान मग्न हो गए हैं। और ध्यान में एक ऐसी स्थिति आई है जब उनकी सांसें भी आना जाना बंद हो गया है। पूरी सुरता उनकी समा गई है राज्य के साथ, वो लहर जो है वो एक हो गई है। और अब सब सुंदर साथ वहां बैठे हुए हैं। और उनको कुछ हो रहा है, उनको मन में ऐसे लग रहा है कि कहीं श्री जी चले तो नहीं गए हमें छोड़ के। क्योंकि उनके लिए वो श्री जी नहीं है, उनके लिए वो साक्षात अक्षरातीत राज्य हैं। और जैसे ही सुंदर साथ को ये पता चला, सारी बेचैन हो रहे हैं। सुबह से रात हो गई और वो बैठे ही हुए हैं सुंदर साथ, कोई भोजन करने के लिए भी नहीं उठा है, बस श्री जी को देखते ही जा रहे हैं। और श्री जी अब उठते हैं, और उठने के बाद श्री जी आंख खोल के बोलते हैं कि आप सब जाइए और भोजन कर लीजिए। श्री जी के बहुत आग्रह करने पर सुंदर साथ जल्दी से जाते हैं और कुछ न कुछ थोड़ा बहुत करके आ जाते हैं वापस। जब तक वापस आते हैं श्री जी फिर से समाधि में बैठ जाते हैं। और बस वो समाधि जो लगी, श्री जी की आंखें उस तन में प्रत्यक्ष रूप से नहीं खुली। और अब ऐसे समाधिस्थ देखकर श्री जी को सब सुंदर साथ ने जैसे जैसे ही देखा, श्री जी को सबने तन छोड़ दिया।
अब हम बोलते तो हैं, लेकिन सोचो, हम कितनों को प्यार करते हैं, लेकिन आपने कोरोना में भी कितने सारे चले गए। ऐसा किसी से प्यार हुआ? या ऐसा कितने सारे, जैसे गौतम बुद्ध हो गए, महावीर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी, इनके भी कितने अनुयायी फॉलोअर्स हो गए, लेकिन कोई भी ऐसा हुआ कि जिनके जाने के बाद हजारों की संख्या में लाशें बिछ जाए? लेकिन ये हुआ, सबसे पहली बार इस संसार में ऐसा हुआ जब श्री जी के तन में आए अक्षरातीत ने अपनी प्रत्यक्ष लीला को समाहित किया है। और जो जो सुंदर साथ उनको देखते जा रहे, एक पल की भी देर किए बिना वो सब अपना तन छोड़ रहे हैं। बंगला जी में पूरे प्रांगण में सब जगह पे लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं। और इस बात की अंदर से ही प्रेरणा, अंतः यही बंगला जी है जहां पर श्री जी ने इसी स्थान पे समाधि ले ली है। और सब सुंदर साथ यहाँ पर जैसे जैसे पता चल रहा है सब अपना तन छोड़ जा रहे हैं। और अब क्या हुआ, तीज के दिन पे बैठे हुए थे, चौथ के दिन पे, अब क्योंकि महाराजा छत्रसाल जी की ये राज्य भूमि है, और महाराजा छत्रसाल जी उस समय अपने मऊ के, मतलब दूसरे जो उनका राजमहल है वहां पर थे। अब वहां से उनको अंतः प्रेरणा हो रही है कि कुछ घटित हुआ है। और वो वहां से जब निकले हैं तो बारिश हो रही है, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। और अभी भी आपने देखा होगा कि उसमें बीच में जंगलों का ही रास्ता है पूरा, और बीच में केन नदी आती है। उस नदी में पूरा पूर आया हुआ है, मतलब वो पूरे उफान पे है, जगह ही नहीं है कि वहां से क्रॉस किया जाए। और लालदास जी के अंदर बैठी वो शकुंडल की आत्मा उनको इतना बेचैन कर देती है कि बस मुझे जाना है। वो अपने घोड़े भले भाई को लेते हैं और उस नदी में छलांग लगा देते हैं, कुछ भी सोचे बिना। और वो छलांग लगा के ऐसे लग रहा है कि कोई उस घोड़े को नीचे से थाम रहा है, और जैसे तैरता हुआ घोड़ा दूसरी तरफ आ गया है। और जैसे ही दौड़ते हुए महाराजा छत्रसाल जी वहां पहुंचे हैं, उन्होंने श्री जी को समाधिस्थ देखा और सुंदर साथ की लाशें बिछी हुई देखी। वो बंगला जी जो चहल पहल हम उसकी अस्पर की लीला में देखेंगे कि सुबह, दोपहर, रात के 2 बजे, सुबह के 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, कभी भी ऐसे लगेगा कि 24/7 वहां पे लीला हो रही है, अखंड लीला 11 साल तक। और अब वहां पे एकदम से सारा सन्नाटा है, सब लोग बिछे, मतलब लाशें बिछी हुई और एकदम से सन्नाटा। जब उस दृश्य को देखते हैं महाराजा छत्रसाल जी, तो आधी तो उनकी ताकत तभी खत्म हो जाती है, फिर भी वो ताकत जुटाकर श्री जी के पास जाते हैं। जैसे ही श्री जी के सामने जाते हैं, उनको पता चलता है कि क्या हुआ है। और जैसे ही श्री जी को समाधिस्थ देखते हैं, खुद की तलवार निकाल लेते हैं कि आज ये तलवार जिसने कितनों को मारा है, आज वो मेरा, मतलब खुद का ही सिर धड़ से अलग करेगी। जैसे वो तलवार उठाते हैं, श्री जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उनको बोलते हैं कि छत्ता। वो उनको प्रेम से छत्ता कहते हैं। तो श्री जी ने बोला कि छत्ता, क्या तूने मेरे इस शरीर को ही प्राणनाथ समझ रखा है? मैं, मुझे अगर देखना हो तो अपने हृदय में देखो, मुझे अगर देखना है तो इन सब सुंदर साथ के हृदय में देखो, अभी जागने की सेवा करनी बाकी है, तुम इस प्रकार से तन नहीं छोड़ सकते हो। और उनको हौसला देकर श्री जी ने, अब उन्होंने बोला कि तू मुझे जब भी मिलना चाहे तू मुझे मिल सकता है। और फिर से अपनी आंखें बंद कर दी। अब महाराजा छत्रसाल जी की स्थिति कैसी हुई होगी सुंदर साथ जी, कि उनको उस राज्य के बिना जागृत होने के बाद रहना पड़ रहा है। और ऐसे ही एक सुंदर साथ है हमारी लालदास जी, आस बाई की आत्मा, जिनसे बीतक लिखवाने की सेवा लेनी थी तो वो भी तन नहीं छोड़ पाए। केशव दास जी हैं जो हम आगे सुनेंगे, वो भी तन नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि उनसे भी जागने की सेवा लेनी है। जो वाणी अभी हम पढ़ रहे हैं ना, वो वाणी तो अलग अलग भागों में अलग अलग जगह पे अवतरित हुई थी ना, उसको जो बांधा है जिल्द बना के, पूरा जो किस तरह से 14 अंगों को मिलाया है, प्रकरणों को मिलाया है, वो सारा कुछ केशव दास जी ने किया है। सिद्धपुर के सुंदर साथ हैं वो। तो ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ हैं जिनको राज्य ने ना चाहते हुए भी इस संसार में रखा।
और उनको हमारी सेवा के लिए, क्योंकि उनकी तो आत्म जागृति हो गई, लेकिन हम सब आज मिलकर उस बीतक को समझ पाए, उस वाणी के वचनों को जीवन में उतार के वापस से अपने पिया के साथ एक हो जाए। जैसे वो सागर के साथ मिल गए, हम भी सागर के साथ मिलके उस आनंद को, पिया के लाड़ को जान पाए। उसके लिए उन सुंदर साथ ने अपना तन ना छोड़ के उस विरह की पीड़ा को सहन करके सब कुछ लिखा। और लालदास जी को ये लिखने की सेवा दी गई। और पंचम के दिन श्री जी को पधरा दिया गया, उनके शरीर को, समाधिस्थ शरीर को पूरा परम धाम का श्रृंगार करा के अभी जो हमने सेवा देखी उसमें नीचे पधरा दिया गया झूले पर। और वहां पधराने के बाद 1 साल तक लालदास जी और महाराजा छत्रसाल जी जागनी कार्य हेतु उनसे मिलने के लिए जाते थे। फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि कोई माता जी चली गई अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, कि मेरी गरीब गरीब माता जी थी, वो महाराजा छत्रसाल जी के पीछे पीछे श्री जी के पास चली गई और श्री जी को बोलती है कि मेरी बेटी की शादी नहीं होती है, मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ चाहिए। तो उन्होंने, श्री जी ने अपनी अंगूठी उतार के दे दी। और वो अंतिम दिन था जब उन्होंने महाराजा छत्रसाल जी को बोल दिया कि बस अब ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और ये दरवाजा अभी भी बंद है। गुम्बद जी के नीचे ही श्री जी बैठे हुए हैं, दरवाजा भी वहां पर है। और जब हम जाते हैं ना, बहुत सुंदर साथ मैंने देखे कि वो दरवाजा कहाँ है, वो लॉक कहाँ है, हम भी नीचे चले जाएं, लेकिन वो दरवाजा वहां पे नहीं है, वो दरवाजा यहाँ पे है अपने हृदय में। अब आज भी जब हम प्रेम से जाएंगे तो हमें किसी दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ेगी, श्री जी हमें अभी भी मिलेंगे। वहां पे भी कितनी सारी ब्रह्म आत्माएं जिनको आज भी श्री जी मिलते हैं, जिनको आज भी राजी वहां पे दिखते हैं, ऐसे ही उसको मूल मिलावा नहीं कहा गया है। और वो हमारे लिए थोड़ी ना कोई बड़ी बात है, हमारी ही तो ब्रह्म आत्माएं हैं जिनके साथ हम एक हैं। वो हमें अनंत गुना प्यार करती हैं, तो वो हमें क्यों नहीं दिखेगी। लेकिन हम उस भाव से, उस अपनेपन से तो जाएं उनके पास। तो ये बीतक की कहानी तब शुरू हुई लिखना जब लालदास जी वहां गुमटी में पीछे विराजमान हुए और पंचमी से उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। और लिखते 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 1 साल के बाद सब कहते हैं कि वो पूरा हुआ। उन्होंने नीचे जाके श्री जी, क्योंकि 1 साल तक तो गुम्बद जी में नीचे खुला था, वहां जाके 1 साल में लालदास जी ने उनके चरणों में बीतक रखी। और कई सुंदर साथ कहते हैं कि जैसे ही बीतक चरणों में रखी, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया श्री जी के चरणों में और वहीं पे अपना तन छोड़ दिया। वो जो प्रणाम हुई वो हुई, उसके बाद उनका सिर नहीं उठा। और ये सारी ब्रह्मात्माएं हम सब जैसी ही हैं, जिन्होंने मूल मिलाप में हमारी ही बगल में आसपास बैठी हुई हैं, जिन्होंने पिया से किया हुआ वायदा निभाया कि 100 बेर देखो आजमाए के तो भी ना भूले हम, है ना। और अब हमारे ऊपर है कि हम कैसे उस मंजिल तक पहुंच जाएं कि बैठे बैठे ही, हम यहाँ बैठे बैठे ही पूरे परम धाम की गलियों में घूमें, राज्य के नक्शे सीख तक की शोभा श्रृंगार को देखें, हमारे परम धाम की एक एक सुंदरता को, एक एक पक्ष को देखें, एक एक पक्ष में राज्य के साथ लीला विहार करें। और कैसे हम पिया को दिया हुआ वचन निभाए कि हम आपको नहीं भूले और हमने आपको याद किया, हमने अपना इश्क निभाया पिया। और जो लाड लडाने के लिए आप लेकर इस संसार में आए, उस लाड को हमने लूटा, पूरी तरह से हम एक हो गए आपके हृदय में। जो परम धाम में हम करते तो थे, लेकिन हम डूबे हुए थे तो हमें पता नहीं था, यहाँ ज्ञान होने के कारण हमें पता चल गया। अब जैसे ही वापस से हम चलते हैं कि ये तो सिर्फ ये बताया गया कि क्लाइमेक्स जो बीतक को जीवन में उतारेगा वो कैसे एक होगा, यहाँ बैठे बैठे ही उसको राज्य ही आंखों से देखेंगे। और दिखेंगे ही नहीं, वो इतनी एक हो जाएगी कि ऐसे विरह में आएगी कि एक आह से सांस छूटेगी उसकी। और इसका मतलब ये नहीं कि बीतक को जीवन में उतार के हमारा ये तन छूट जाएगा, हमें तो ध्यान करना है और ध्यान के माध्यम से हम सारा सुख ले लेंगे, हमें तन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस तन में रहते रहते भी, हम संसार में रहते रहते भी संसार से परे, दुख में बैठे सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी। यहाँ दुख में बैठ के भी हम उस सुख को ले लेंगे जिसको लेने के लिए संसार में आए हैं। यहाँ पे हम पहाड़ों की सुंदरता को देख के मोहित हो जाते हैं, झरनों की, समंदर की सुंदरता को देख के मोहित हो जाते हैं, खिले हुए फूलों की प्रकृति को देखकर खुश हो जाते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है अब अकृत सबलिक केवल और सत्स्वरूप के सामने। और इससे तो अनंत 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 गुना ज्यादा हमारा घर सुंदर है।
हमारे प्रियतम सुंदर है, उससे भी सुंदर उनके हृदय में हमारे लिए जो प्रेम है, लाड है, वो है, जिसको हमें यहाँ बैठे बैठे ही देखना है। सोचो, एक तरफ तो ये दिखेगा हमें स्वार्थ, और एक तरफ पिया का निस्वार्थ प्रेम दिखेगा। एक तरफ हमें यहाँ के धुतकार दिखेगी, एक तरफ वहाँ का लाड़ दिखेगा। एक तरफ हमें सब लोग यहाँ से हटाना चाहेंगे, एक तरफ वो हमें बुला रहे हैं खुली बाहें फैला के, आंखें बिछाए हुए। तो हम जब इसको देखेंगे, यहाँ पे चाहे कितना भी डाल दो, कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। और वो परम धाम हमारा ऐसा है जहाँ पूर्ण ही पूर्ण है। तो ये जब तफावत यहाँ बैठे बैठे हम उसको देखेंगे, तभी तो हमें उसका आनंद आएगा, उसकी लज्जत, उसका स्वाद आएगा। और यही स्वाद हमें लेना है। अब हम चलते हैं वापस से मूल मिलावे में, कि कैसे हम मूल मिलावे से सबसे पहले राजी ने जब हृदय में लिया, तो हम बैठे तो वहां पे है नूरी तन से मूल मिलावे में। और यहाँ पे हमारी सुरता, हमारी आत्मा का ध्यान, जैसे आप सब अभी बैठे तो अपने घरों में हो, लेकिन अब सुनते सुनते आपकी सुरता कहाँ आ रही है? कभी गुम्मट जी जा रही है, कभी जहां जहां मैं बोल रही हूँ वहां पे। तो क्या आ रहा है? उसको कहते हैं सुरता। आप बैठे हो, अपने आप को भूल गए हो। उसी तरह से हम राज्य के सामने बैठे हैं, हमारा मूलतन बैठा है, और हमारी सुरता, हमारा ध्यान राज्य ने अपने आंख, हम देख रहे हैं उनकी आंखों में, हम सुन रहे हैं उनको, कान खुले, हमारा सब कुछ वैसा का वैसा है। लेकिन फिर भी हमारा ध्यान जो है वो कहाँ पे आ गया? इस संसार में। और सबसे पहले हम कहाँ आए सुंदर साथ जी? व्रज में आए। ठीक है, व्रज में आए, तो हम सब गोपियों के तन में आ गए, और राजी हमारे कौन से तन में आए? छोटे से कान्हा के तन में, जो अभी अभी जन्मा हुआ है। ठीक है, अब हम गए वहां पे राज्य को देखने के लिए। देखो, ये जो हम अभी हम बात बता रहे हैं, वो हम त्रिधा लीला का जब कोई क्लास करेंगे तब डिटेल में सुनेंगे। लेकिन हम राज्य की खेल को अलग आधे इधर अधूरा तो नहीं देख सकते, तो हम पूरा पूरा ही देखेंगे। बस ये है कि डेप्थ में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से देखते जाएंगे। तो पहले दिन की लीला है व्रज में, जब हम इसी संसार में आए, और व्रज में आकर गोल उसको कहते हैं गोकुल, है ना। तो ग्वालों का गांव है, बहुत सुंदर खूबसूरत, उसका वर्णन है कि किस तरह से पहाड़ों के बीच में जमुना जी की नदी बह रही है, यमुना जी। और वहां पे बहुत ही सुंदर से गायों के पूरे कहते हैं ना, झुंड के झुंड हैं, और ऐसे में ग्वाल बाल है। और ऐसी सुंदर सी जगह पे हम आए हैं, है ना। हम बने हुए हैं सखियां, गोपियां, जो युवा तन में है ना, 16-17 साल की उम्र में। और राजी हैं कान्हा, छोटे से, ठीक है, उसमें उनकी नजर आई, उनकी आवेश शक्ति आई। श्यामा जी आ गई है राधा के तन में। ठीक है, और अब क्या हुआ? हम जैसे ही वहां पे गए ना, हम सब राज्य को मिलने के लिए बेचैन हुए, क्योंकि नींद तुरंत तो नहीं आ जाती है, थोड़ा बहुत तो कच्ची नींद होती है ना। तो हम आधी रात को ही मिलने के लिए कान्हा को चले गए। और हम पूरा, हमारी उस समय शादियां तो हुई नहीं थी, किशोर तन में थी। तो हम पूरा श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करके कान्हा को मिलने के लिए गए हैं। अब कान्हा तो छोटे से तन में है, और हम हैं किशोर तन में। अब कैसे मिले? तो सारी कान्हा को उठा रही है, कोई गले लगा रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, और सबको, किसी को इतना प्रेम है उस भूमि में, जहाँ पे अक्षरातीत का आवेश आ गया और ब्रह्मात्मा आ गई, कुछ अलग ही हो गया वहां पे पूरा। कहते हैं ना, यहाँ पे भी वाइब्रेशंस फील होते हैं। तो जहाँ साक्षात अक्षरातीत आ जाए आवेश स्वरूप से, जहाँ पे अक्षर की आत्मा बैठी हुई है उस तन में, हम सब सखियों के 12,000 ब्रह्मात्माओं की सुरताएं बैठी हुई है। और अक्षर ब्रह्म ने भी इस खेल को देखने के लिए, जैसे राजी ने परम धाम में लीला करने के लिए हम 12,000 के तन धारण किए ना, वैसे ही अक्षर ब्रह्म ने कभी खेल तो देखा ही नहीं, पहली बार बेचारे ने कुछ इच्छा की है ना। और उस इच्छा को निभाने के लिए उन्होंने क्या किया? 24,000 सुरताएं धारण की। ठीक है, जैसे 12,000 रांची की है ना, वैसे उन्होंने 24,000 सुरताएं धारण की है, जो इस संसार में ईश्वरी सृष्टि के रूप में आई, क्योंकि उनको भी तो प्रेम दिखाना है ना, तो वो भी तो रूप धारण करेंगे। तो उन्होंने 24,000 रूप धारण किए अलग अलग। तो उनकी जो सुरताएं, उनका ध्यान जो है वो कुमारिका सखियों पे आया। ठीक है, वो भी छोटी छोटी सी हमारे जैसी ही सखियां हैं, लेकिन वो हमसे भी थोड़ी सी छोटी। ठीक है, तो 24,000 कुमारिका की सुरताएं, मतलब ईश्वरी सृष्टि, 12,000 ब्रह्म सृष्टि, श्यामा जी, राज्जी का आवेश, और अक्षर की आत्मा। जहाँ एक ही गोकुल के गांव में इतना कुछ आ जाए, तो वहां के वाइब्रेशंस कैसे रहे होंगे, है ना। तो पूरा ही जैसे चेतन हो गया, और ऐसे लग रहा है कि जैसे परम धाम ही उतर के आ गया। और वहां पे हमने, आप सबने देखा होगा कि क्या कुछ लीलाएं कान्हा के साथ की है ना। और सब पूरा पूरा व्रज उन्होंने दीवाना बना के रखा हुआ है। राजी पहली बार इस संसार में आए हैं, और वो कान्हा के रूप में आए हैं, छोटे बच्चे के रूप में। और 11 साल तक हमने वहां पे राजी के साथ अपना समय बिताया।
ऐसा मान लो कि पिकनिक ही करी है हमने। और इतना मोहक रूप है कि आज भी लोग उसके दीवाने हैं। मतलब बालक के रूप में जो मानते हैं उनकी माँ बनना चाहते हैं, किशोर के रूप में माने तो राधा बनना चाहते हैं, है ना। अगर तो कोई माने कि हमें बिल्कुल पावरफुल बनना है तो उनको लगता है कि हम कान्हा के जैसे हो, है ना। अगर कोई शस्त्र चाहे तो सोचे कि सुदर्शन हो जाए हमारे पास, है ना। सब उसको, अगर वाजिंत्र कोई बजाना चाहे तो सबको लगता है हम उसके जैसी बांसुरी बजा सके। तो उन्होंने सबको मोह लिया है। और हमने उसमें देखा कि कैसे कभी पूतना आ रही है, कभी अगासुर आ रहे हैं, बकासुर आ रहे हैं, कालिया आ रहे हैं। ये सब उस समय के राक्षस है ना, लेकिन अभी भी हैं, है ना। पूतना कौन है? जो अंदर कुछ है और बाहर कुछ है ना। तो पूतना अभी कहाँ है? हम सबके अंदर ही तो बैठी हुई है, अंदर कुछ सोच रही है और बाहर कुछ मुखौटा पहने हुए है ना। तो राज्य क्या करेंगे? वो मुखौटे को उतारेंगे, क्योंकि वाणी कह रही है कि जैसा बाहर होता है जो हो वैसा दिल, बाहर और अंदर एक हो जाएंगे, तभी तो हमारी आत्मा जागृत हो पाएगी, है ना। तो पूतना वही है। कालिया सर्प है, पूरे यमुना जी के जल को उसने विषैला बना के रखा हुआ है। कान्हा ने उसका भी मान मर्दन भंग किया, उसके सिर पे नाचा। कहाँ है वो विष भरी जमुना जी, कहाँ है वो कालिया? हमारे अंदर ही तो बैठा हुआ है, जो विषय के सुखों में घूम रहा है, और विषय सुखों से पूरी जमुना जी को, हमारे पूरी विचारधारा को ही उसने मैला करके रखा है। हम चाहकर भी राज्य की तरफ, परम धाम की तरफ नहीं जा सकते, और हमने ही दुनिया के अंदर भी यही कालिया नाग बह रहा है सबके अंदर, है ना। तो विषय सुखों का विष ही है। तो ये सारा कुछ बताया तो जा रहा है, लेकिन अभी भी घटित हो रहा है ना। तो राज्य ही एक ऐसे है जिनका प्रेम हमें इन सब से बचा सकेगा। क्योंकि ब्रह्मात्माओं को, जिन जिन को भी राज्य पे विश्वास है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। राज्य से प्रेम और विश्वास के बल पर ना पूतना कुछ कर पा रही, ना गासुर कुछ कर पा रहे, ना बकासुर कुछ कर पाए। कितने सैकड़ों आ गए होंगे राक्षस, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है ना। और उतना ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आए हैं उनका दर्शन करने के लिए। तो जैसे ब्रह्मा जी को तो अहंकार था ज्ञान का, तो कैसे उनका अहंकार तोड़ा रांची ने। और इंद्र जी को भी तो ऐसा था, अब उनका तो मान भंग हो गया, कैसे उन्होंने पूरी बारिश कर दी और पूरे ब्रज में पानी ही पानी कर दिया। और राज्य ने क्या किया? जहां जहां उनकी पूजा हुई थी ना, उस व्रज भूमि को अलग कर दिया। तो जैसे जैसे पानी की वर्षा करते गए, व्रज मंडल ऊपर आता गया। अब उनको लगा कि ये तो पूरा स्वर्ग में ही आ जाएगा, इससे अच्छा है कि बंद करो बारिश, और तब जाके उनका अहंकार गया, है ना। तो उसी तरह से अक्षरातीत कहते हैं ना, रब ना रखे किसी का गुमान, वो तो गरीबों पर मेहरबान। तो वो जब आए तो उन्होंने ब्रह्मा जी का भी अहंकार तोड़ा, इंद्र का भी अहंकार तोड़ा। और शिव जी तो पहले ही आके आदि योगी, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही तो लिखा गया है सारा कुछ, है ना। शिव शंकर गए गए उमा से ऐसा कलयुग आएगा, ये तो सब हम गाते ही हैं। तो पुराण संहिता में उन्होंने बताया, शिव जी हमेशा ध्यान में बैठते हैं, उनको कोई अहंकार नहीं है, आके सबसे पहले चरणों में झुके। और विष्णु जी ने तो तन ही धारण कर लिया है। कान्हा का जो तन है वो विष्णु का ही तो अवतार है। तो अवतार मतलब उसको अवतार नहीं कहेंगे, जो उन्होंने जन्म लिया वो अवतार है। अभी तो शक्ति राज्य की आ गई है, लेकिन अवतारों की कहते हैं कि बीच में ब्रह्म लीला हुई है, और त्रिधा लीला की बात जब हम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे। तो विष्णु का जीव है उस तन में, अक्षर की आत्मा है, और राज्य की आवेश शक्ति है कृष्ण में, ठीक है। 11 साल की लीला करने के बाद हमने बहुत कुछ किया, कभी मक्खन के लिए उनको नचाया, कभी उन्होंने अपनी हमारी मटकियों को फोड़ा, कभी हमने जमुना जी में जीलना किया, कभी हम उनके साथ वृंदावन में जाके रास खेले, बहुत मस्ती की। और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि प्रेम की लीला दिखानी है ना अक्षर ब्रह्म को। अब क्या हुआ, हम सब ने 11 वर्ष के बाद, क्योंकि हम तो 16 साल की उम्र में ही आए थे, हम सबका तन अब क्या हो गया है, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, पूरा भरा बुरा परिवार है। और अब कान्हा ने परीक्षा लेना चाहिए राज्य ने। अब बोल रहे हैं, रोज सासू माँ गाली दे रही है, पतिदेव कुछ सुना रहे हैं, बच्चों की चिड़चिड़ तो है ही, और पूरा जॉइंट फैमिली है, सब कुछ करना पड़ रहा है तो 24 घंटे। अब हम भी ना अंदर से, अब क्या है कि नींद भी, हमारी माया का आवरण भी ज्यादा हो गया है। तो हमें ऐसे लग तो रहा है बाहर से, लेकिन अंदर से क्या है, अब हमें बस जाना पड़ रहा है। अब जो प्रेम था ना वो नहीं है, तड़प कम हो गई है, कि बस बांसुरी बजती है तो जाना पड़ रहा है। अब क्या हुआ, जैसे ही बांस राजी ने सोचा कि अब ये परीक्षा लेने जैसी हो गई है, तो उन्होंने क्या किया, 11 साल के बाद अब हमें बोला कि सखियों, देखो कैसे सुंदर चंद्रमा खिलने वाला है, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि है सुंदर। एक काम करिए, आज ना रात को आ जाना, रात को हम वृंदावन में बहुत ही सुंदर से रास खेलने जाएंगे।
अब हम सब सखियों ने राज्जी को क्या बोल दिया, आपको क्या फिक्र है, हमारी सासू माँ है, हमारे पति देव हैं, घर पे बच्चे हैं, कितना कुछ करना पड़ता है, आपको तो कुछ काम काज है नहीं, बस ये तो आपकी बांसुरी ने परेशान कर रखा जो हमें आना पड़ रहा है। और रात को अगर हम आएंगे तो आप तो कामी हो, आप पर पुरुष हो। सोचो राज्य को हमने क्या कह दिया कि आप कामी पुरुष हो, आप पर पुरुष हो, और हमारे पतिदेव घर पे हैं और हम कुलवधुआ नारी हैं। वो ब्रह्मात्माएं जो राज्य को वचन दे के मूल मिलावे में आई थी, वो अब राज्य को ऐसे वचन बोल रही हैं। और अब क्या हुआ, राज्य ने अब बोला ठीक है, पायल उतार दी, उन्होंने बांसुरी रख दी कि अब नहीं बजेगी ये बांसुरी, पायल के कारण परेशान होते, पायल भी उतार दी, माँ को घर जाके बोल दिया कि यशोदा मैया मैं छोटा थोड़ी ना, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, ये सब निकालो, पायल वायल है ना, सब कुछ। अब 52 दिन तक, 52 डेज तक कंटिन्यूअस हम सखियां जो है वो तड़प रही, क्योंकि बोल तो दिया है, अंदर आत्मा भी है तो तड़प तो रही है पिया से मिलने के लिए, लेकिन ना बांसुरी बज रही है ना हम जाए, ना काना की पायल की आवाज सुनाई दे रही कि हम जाएं। और 52 दिन तक हमारा हर पल हर घड़ी हमारे कान तरस रहे हैं उस आवाज के लिए, उस पैरों की छनकार के लिए, हमारा हृदय धड़क रहा है, अभी काना आएगा, अभी काना आएगा, अभी कुछ ना कुछ शरारत करेगा, लेकिन कान्हा ने कुछ नहीं किया। और अब उस तड़प में क्या हुआ, 52 दिन के बाद कान्हा ने के अंदर जो राची है, अक्षर की आत्मा है, उन्होंने तन को वहीं पे रखा, उन्होंने जीव को छोड़ा, और विष्णु जी को बोला कि आपको बाद में अखंड किया जाएगा, और वो अब अक्षर की आत्मा को लेकर राज्य की आवेश शक्ति वो योग माया के ब्रह्मांड में गई है। कहाँ पर, जहां पर हमने सुना है ना चतुष्पाद विभूति केवल ब्रह्म की भूमि है, जहां पर जो हमने अक्षर ब्रह्म के 4 चतुष्पाद को देखा ना, अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप, वहां पर चले गए हैं राज्य हमें लेकर। तो वहां पे जाके उन्होंने क्या, हमने रास खेली थी ना केवल ब्रह्म में, जब हम गए तो पहले अव्याकृत था, फिर सबलिक और फिर केवल था। केवल में आनंद की भूमि है जहाँ रास खेली गई। तो वहां जाके राज्य ने क्या किया, बहुत ही सुंदर सी योग माया का निर्माण किया, और वहां पे वृंदावन बनाया, अखंड वृंदावन जिसको कहते हैं ना, दुनिया वाले यहाँ पर घटाते हैं, यहाँ पर नहीं है वो अखंड वृंदावन, वहां योग माया के ब्रह्मांड में है। वहां जाके राज्य ने बांसुरी बजाई, जैसे ही बांसुरी बजी, यहाँ हम सब सखियों को लग रहा है कि ये इनकी आवाज आ रही, इनकी आवाज आ रही, हमें अलग अलग रूप में पिया की आवाज सुनाई दे रही है। और हमें लग रहा है कि जाजी हमें नाम ले लेकर पुकार रहे हैं, और जैसे जैसे हमें सुनाई दिया ना, हम तन छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, आत्माएं शरीर छोड़ के योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश कर रही है। और ये भी संसार में सबसे पहली बार हुआ है कि कोई शरीर को इस तरह से छोड़ के 12,000 ब्रह्मात्माएं भाग भाग के जा रही हैं, 24,000 ईश्वरी भी भाग के चली गई हैं उनके। तो ब्रह्मात्माएं गई, ईश्वरी गई, और सब जाके वहां पे 12,000 तन में, एक एक तन में किस तरह से ब्रह्मात्माएं और ईश्वरी सृष्टि बैठ गई हैं, कैसे वहां पे हमने लीलाएं की, और वो सारी डिटेल, मतलब किस तरह से 12,000 तन में ये सारे समाहित हुए हैं, ये सारी डिटेल हम जब त्रिधा लीला करेंगे तब करेंगे। अभी के लिए बस इतना है कि 11 साल ब्रज में लीला की, उसके बाद राज्य को हमने ये सारे वचन बोले। राज्य ने 52 दिन का विरह देने के बाद योग माया में जाकर नया वृंदावन, अखंड वृंदावन बनाया, जहाँ पे उनको अक्षर ब्रह्म को अखंड की लीला दिखानी है, हमारे जो प्रेम की लीला है ना परम धाम की, वो लीला वहां पे अक्षर ब्रह्म को दिखानी है। तो अब उन्होंने क्या किया, सुंदर से वृंदावन में अक्षर की आत्मा और राज्य है ना, उन्होंने अलग से तन धारण कर लिया, राज्य ने नूरी तन, और उस तन को कहा गया बांके बिहारी। बांके मतलब प्रेम में वो इतनी बाकी छवि है उनकी कि हर एक अंग उनका पूरा घाट, बहुत ही सुंदर सा शेप लिए हुए, आकृति लिए हुए है, नैन भी बंके, कमर भी बंकी, बंक लंकी, सब कुछ बंका है उनका। और ऐसा प्रेम भरा स्वरूप है कि उसको देख के आंखें ही नहीं हटती है, इतना सुंदर रूप उन्होंने योग माया के केवल ब्रह्म में धारण किया। अब हम सब सखियां वहां पे पहुंची, और हमने भी नूरी तन धारण किया, और राधिका रानी के तन में जो श्यामा जी थी वो भी पहुंची, और किस प्रकार से अलग अलग रूप में सखिया गई, कैसे तन छोड़ा, ये सारी लीला की बात जो हमने एक पहले किताब आज समझी कि खिलवत में कैसे इश्क रबत की बात है। एक किताब है सबसे पहली रास, वो रास किताब में ये सारा वर्णन है कि कैसे हमने व्रज में लीलाएं की, कैसे हम व्रज से रास में गए, और कैसे ये सारी लीलाएं वहां पे अखंड हुई, ये सारी बातें आपको रास किताब में बताई जाएगी।
वाणी की। तो इसीलिए कहा जाता है कि बीतक जो है वाणी की चाबी है। वाणी हम पढ़ेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा ना, बीतक हमें बताती है कि किस प्रकार से वाणी अवतरित होती जाती है, कहाँ कहाँ अवतरित होती जाती है। बाय द टाइम हम पन्ना जी तक पहुंचेंगे, सा पूरी वाणी अवतरित हो गई होगी। तो जब हम वाणी पढ़ेंगे हमें पता होगा कि ये वाणी कहाँ उतरी है, कौन सी स्थिति में उतरी है, किसको संबोधित करते हुए उतरी है, और उसको कैसे अप्लाई करना है जीवन में। तो हम ब्रज में गए। दूसरी लीला हुई योग माया के ब्रह्मांड में रास की, जहाँ पे अक्षर ब्रह्म को परम धाम के प्रेम की लीला दिखाई गई। हल्का सा अंश दिखाया गया, ज्यादा कुछ नहीं दिखा सकते हैं, पूरे परम धाम की लीला वहां पे नहीं आ सकती है योग माया के ब्रह्मांड में। वो सिर्फ और सिर्फ परम धाम में हो सकती है, तो उसका कुछ अंश, कहते हैं ना कि 10 लाख या बहुत ही कम अंश जो है वो वहां पे रास में दिखाया गया। और उसके बाद वहां पे जैसे जैसे हमने लीलाएं की, हल्का सा हमारे अंदर स्वाभिमान आ गया कि कान्हा तो हमारे वश में है। वहां पे अंतर्ध्यान की लीला भी हुई, राजी वहां भी ओझल हो गए हमारी आंखों के सामने से। और फिर कैसे हमने फिर से ब्रज की लीलाएं की जो राजी को बहुत प्यारी है, और राजी को सामने दोबारा से वहां पे ले लिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब हमने ब्रज की सारी लीलाएं दोबारा से वहां पे की ना, तो इंद्रावती की आत्मा ने राज्य का काना बनी वो, और बाकी सारे असुर बने। कोई कोई जो है सखिया बनी, कोई कुछ बना कोई कुछ बना, और पूरा नाटक किया वहां पे ब्रज लीला का। और जैसे ही 11 साल की लीला के बाद इंद्रावती की आत्मा ने 52 दिन के वियोग के बाद बांसुरी बजाई, तो जैसे ही सुर फूका तो राज्य उसमें आ गए, क्योंकि भेष तो उन्होंने कान्हा का ही लिया था। तो कान्हा आ गए, सामने प्रकट हो गए। और कैसे वो सारा अखंड हुआ और क्या हुआ वो बाद में देखेंगे हम, बस अभी के लिए कि व्रज की लीला हुई। रास की लीला में वो अखंड के प्रेम की हल्की सी झलक दिखाई गई, किसको? अक्षर ब्रह्म को। और हम सब सखियों ने राज्य को उसके बाद बोला कि राज्य बस, एक तो काल माया के ब्रह्मांड में दुखी होके हम यहाँ आए, यहाँ पे इतना आनंद किया, लेकिन यहाँ पे भी विरह हो गया, अब हमें यहाँ पर नहीं रहना है। तो हम सब सखियों ने, राज्य ने जब पूछा ना कि आपको वृंदावन कैसा लगा, तो शुरू में तो हम बहुत खुश हुए थे देख के वृंदावन को, क्योंकि काल माया का ब्रह्मांड हमें याद था ना, तो हम बहुत खुश हुए उसको देख के, प्रेम की लीलाएं भी की। लेकिन जैसे ही विरह हुआ ना, अब राज्य ने जब पूछा तो हम सब सखियों ने बोला कि नहीं, हमें ये स्मशान की तरह लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम आपसे अलग हो सकती हैं। तो वो बोल रही है अब काल माया से भी थक चुकी हैं सखियां, योग माया से भी थक चुकी हैं, क्योंकि सब जगह पे विरह हो रहा है। तो अब उन्होंने बोला कि हम उस जगह पे जाए कि जहाँ हमें एक पल के लिए भी आपसे अलग ना होना पड़े। बस हवे धणी हूँ एकलू मांगू, खीण एक अलगा नव थइये, जी हाँ अमने विरह नहीं चालो ते गर्जिए। जहाँ हम आपसे अलग ना हो ना, हमें उस घर, उस परम धाम की तरफ, परम धाम तो हमें पता ही नहीं था, बस हमने इतना बोला कि वहां ले जाओ जहाँ पे हम आपसे अलग ना हो, क्योंकि हम भूले हुए हैं ना खुद को। हमें ये नहीं पता है कि ये कान्हा के रूप में हमारे राज्य हैं, हमारा परम धाम है, हम ब्रह्मात्माएं हैं। न व्रज में पता था हमें, ना हमें रास में पता है। रास में हमें इतना पता है कि इनसे हमारा संबंध है, लेकिन ये नहीं पता है कि हमारा घर कौन सा है। अब हमने जब ये मांगा, तो राज्य हमें वापस से, राज्य ने बोला कि ये इच्छा तो सिर्फ और सिर्फ परम धाम में ही पूरी हो सकती है। अब हम वापस से मूल मिला में जागृत हो गए। अब हमने दो खेल देख लिए, व्रज का और रास का, और मूल मिला में फिर से जागृत होके हमने राज्य को बोला कि राज्य, आपने तो बोला था हम आपको भूल जाएंगे, हम अलग अलग जगह पे होंगे, अलग अलग कुटुंब परिवार में, अलग अलग स्थान में होंगे, अलग अलग भाषाएं होंगी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, है ना। अब राजी ने बोला कि ठीक है, और ऐसा हमने मांगना ही था, क्योंकि राजी ने शुरुआत में ही 3 खेल देख कि इस खेल को 3 पार्ट में दिखाना था, है ना। और आधा अधूरा, व्रज में ना हमें घर की पहचान थी ना संबंध का पता था, बस आनंद किया। रास में भी हमें संबंध की पहचान तो हो गई कि ये हमारी आत्मा का प्रियतम है, लेकिन घर की सुध नहीं थी। अब ये जागने के ब्रह्मांड में हम और आप बैठे हुए हैं, वाणी के द्वारा हमें सब पता है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हमारा घर कैसा है, हमारे राज्य कैसे हैं, ये खेल कैसे बना, सब कुछ हो गया है ना। और अब बताया जाएगा किस तरह से हम परम धाम में दोबारा से हमने मांगा, और राज्य हमें इस खेल में लेकर आए। जब हमें इस खेल में लेकर आए, तो इससे तीसरा, चौथा, पांचवा, और अभी जो चल रहा है ये छठा दिन की लीला है, ठीक है। तो पूरी बीतक हमें बताएगी कि तीसरे दिन की लीला कल हम सुनेंगे कि कैसे मोहम्मद साहब के रूप में आके कुरान में हमारी साक्षियां लिखी, और वो मोहम्मद साहब कोई और नहीं है, अक्षर की आत्मा ही है जो हमारे लिए कुरान लेकर आई।
कैसे सुखदेव मुनि के द्वारा उन्होंने भागवत में प्रमाण लिखवाए, कैसे अलग अलग साक्शियां लिखवाई, कैसे उसके बाद चौथे दिन की धनिश्री देवचंद्र जी की, मतलब श्यामा जी हमारी देवचंद्र जी बन गई है अब, कैसे उस तन से लीला हुई, कैसे इंद्रावती मिहिराज जी बन गई और उस तन से लीला हुई, कैसे उनके साथ 500 ब्रह्म आत्माएं जागृत हुई। और वो पूरी यात्रा जो है वो लिखी हुई है बीतक में, जो हम आने वाले दिनों में सुनेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही स्वीकार करिए। और आप सबका एक होमवर्क भी है, क्योंकि देखिए बीतक 1 महीने तक चलती है। रोज 2-2 घंटे भी अगर लिया जाए ना, फिर भी बीतक पूरी नहीं होती 1 महीने कंटिन्यूस चलने के बाद भी, है ना। हम तो हफ्ते में 2 बार मिलेंगे, वो भी हमारे पास कम समय है, तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जितना करेंगे वो पूरा करेंगे। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप साथ साथ में अपना होमवर्क करें, बीतक उठाइएगा, और पहला प्रकरण ईश्वरबद्ध से लेकर पहला दूसरा तीसरा जितने भी प्रकरण है आप पढ़ते जाइएगा, आपको अब समझ में आता जाएगा। तो कल हम आगे की लीला देखेंगे, और बीतक से हम शुरू करेंगे बीतक को पढ़ना। तो आपने पढ़ा हुआ होगा तो हम जल्दी चले उसको कर सकते हैं, और आपको क्लियर भी होता जाएगा, है ना। बिना पुरुषार्थ के चीजें समझ नहीं आती है, और बिना पुरुषार्थ के समझा हुआ भूल भी जाता है। तो परीक्षा में भी तो पढ़ने के लिए हमें दोबारा से रिवाइज करना पड़ता है ना। तो हम बहुत अच्छे से, उन सुंदर साथ ने हमारे लिए तन रखा अपना, राजी के साथ नहीं गए और इस बीतक को लिखा, वाणी को लिखा हमारे लिए। हमें तो बस उसको पढ़ना है ना। तो हम बहुत प्यार से उसका मंथन करेंगे। बीतक को पढ़िएगा, दोपहर के सूरज को पढ़िएगा, तब भी आपको समझ में आने लगेगा। और कल हम बीतक से ही आगे का देखेंगे कि कैसे तीसरे दिन की लीला, चौथे दिन की लीला, क्या कुछ हुआ, तनिश्री देवचंद्र जी के तन की लीला को कल हम सुनेंगे। इतना ही स्वीकार करिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। आपके चरणों में प्रणाम जी दीदी। तो बहुत ही सुंदरता से मुझे लगता है हमारे बीच में कुछ ऐसे युवा सुंदर साथ भी हैं जो पहली बार बीतक सुन रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोई प्रश्न आपकी तरफ से या कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारी अपनी बैठक है, अपनी बीतक है। जब तक हम अपने हृदय को खोलेंगे नहीं, टटोलेंगे नहीं, सिर्फ सुनने तक रखेंगे, तो अंदर जाएगा नहीं। सुंदर साजी, हम खाना भी खाते हैं, तो अगर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होना, तो हम हेल्दी नहीं होते, है ना। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि आज पहला दिन है। आप कोई बात नहीं, आप अपना आत्मचिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। हम शुक्रवार और शनिवार को मिला करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद हम फिर से शुक्रवार को ही मिलें। अगर आपके बीच में कोई डाउट्स है, कुछ बात करनी है या कुछ भी है, तो आप हमें अप्रोच कीजिए। हम अगर 3-4 सुंदर साथ के भी क्वेरीज होंगी या कोई रिकैप ही चाहिए आपको, तो हम कोई भी इनफॉर्मल सेशन बीच में अरेंज कर सकते हैं आपके लिए कभी भी। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वाणी कहती है ना कि सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े है तुम, जो कबू कानो ना सुनी सो करो दीदार खसम। ये राज्य के दीदार की अपॉर्चुनिटी है, हम इससे यूं ही नहीं जाया जाने देंगे। आज अगर राजी ने हमारे लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, तो मुझे लगता है कि हम इसको अच्छे से इसका यूज करें, अच्छे से अपने हृदय तक इसको पहुंचाने के लिए हमें संडे टू थर्सडे आपको अपने आप अकेले में मंथन करना होगा। जिसका मतलब है कि चाहे आप दोपहर का सूरज रेफर कीजिए, चाहे आप स्वामी जी का टीका लें, चाहे चौपाइयाँ पढ़ें, और फिर उसके बाद जो नहीं समझ आए वो टीका से पढ़ें, जैसे भी आपको अपना समय सूट करे। और यहाँ पर मुझे लगता है कि 8:30 बजे से शुरू करके, आज पहला दिन था तो थोड़ा सा माफी चाहती हूँ, मैंने बीच में 2 ही दिन का पूरा हुआ। तो हो सकता है कि 9:45 बजे, 10 बजे, तो आप सबका ये कंसेंट भी चाहिए होगा कि इज इट ओके, लाइक अगर हम लास्ट में 15 मिनट्स की स्वामी जी की चितवन भी प्लान करना चाहते हैं। क्योंकि क्या है कि जितना लिया है, अब वो सुना है, उसको अंदर लाने के लिए मुझे लगता है कि चितवन भी हम करें साथ साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज की बीतक में बेसिकली आपका कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कीजिए। नहीं तो हमने कहाँ से शुरू किया वो एक बार जस्ट एक मोटा मोटा वर्णन, अगर वर्णन नहीं मतलब जस्ट एक बुलेट पॉइंट्स की तरह, अवंतिका आप शेयर करना चाहोगे? मैं साथ साथ बताऊंगी आपको। कोई भी अपना दोहराओ, अच्छा लगेगा जितना समझ में आ, आया। हाँ जी, अवंतिका पहले आप बोलिए, फिर सुरभि को भी लेते हैं।
थोड़ा सा बुलेट पॉइंट्स की तरह एक रिकैप हो जाएगा। हाँ जी अविका। अ, प्रणाम जी। पहले तो जैसे दीदी ने कहा कि वो बीतक मूल मिलावे से शुरू होती है और जाहिर में अभी भी चल रही है। वो वहीं पे जाके पूरी होगी। तो पहले हमने मूल मिलावे से लेकर पहले रास की लीला देखी, उसके सॉरी ब्रज की लीला देखी, फिर रास की लीला देखी। और अभी वहां पे पॉज है मतलब उसके आगे बाद में देखेंगे। तो लाइक मतलब बहुत ज्यादा शॉर्ट में तो यही है कि वो उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। दीदी ने बताया कि इश्क रब्द के थ्रू हमारे अंदर वो जिज्ञासा हुई कि हमें वो खेल देखना है, और वाइस वर्सा अक्षर ब्रह्म के दिल में जिज्ञासा हुई कि उनको प्रेम की लीला देखनी है। तो दोनों की इच्छा को पूरा करने के लिए राज जी ने ये खेल की रचना की थी, की है। जिसका एक पार्ट जिसका एक पार्ट, दो पार्ट आई गेस, मतलब जो भी डिटेल में दीदी बताएंगे वो कितने दिन की है पर अभी हमने पहले व्रज की लीला की, उसके बाद अखंड रास जो कि सबलिक में अभी भी चल रहा है, और अभी इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। जी बहुत अच्छा। सुरभि आप कुछ ऐड करना चाहते हो? हाँ, जैसे शुरुआत में हमने देखा कि बीतक लिखी कैसे गई। लालदास जी ने जैसे लिखी, उन्होंने जब सारे सुंदर साथ जी जो मिहिर जी श्री जी के साथ थे, उन्होंने तन कैसे छोड़ा और फिर कैसे धनी श्री छत्रसाल जी और लालदास जी को रखा उन्होंने कि अभी उनका मतलब टाइम है और उन्होंने अभी क्या करना है आगे के लिए, तो इसलिए वैसे उन्होंने लिखी और फिर बाइंड हुई जैसे बीतक। तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है कि हमको कैसे, इसलिए हर साल हम ये क्यों करते हैं। तो वो एक हमारी भी एक कॉल है कि हम इसको निभाएं और हम राज्य को याद करें और बीतक को याद करें, जिससे हमें पता चले कि हमको कैसे राह पे चलना है। बिल्कुल बहुत ही सुंदर। एक्चुअली में मतलब हमें हमारे लिए उन्होंने उनका तन रखा, ये सबसे बड़ी एक बात आज की बीतक से हमने सीखी। कुदरत आप बताना चाहेंगे थोड़ा सा? हाँ जी, प्रणाम जी। तो हाँ। बस इसमें यही ऐड करना चाहूँगी कि ये सब जो क्यूरियोसिटी हमें आई, ये सब राजी के थ्रू ही आ रही है हमें, क्योंकि हम सब एक हैं। तो राजी का भी कहीं न कहीं मन था कि वो अपनी रूहों को और अक्षर ब्रह्म को दिखाएँगे खेल, तो वो सब उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। जी बिल्कुल, जो परम धाम में वाहिदत है उसी से ही हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी आ रही है, क्योंकि वहां हाँ वही होता है जो राज्य के दिल में आता है। तो राज्य ने हमें अपनी पूर्ण पहचान करवाने के लिए हमारे दिल में डाला और फिर ये खेल की शुरुआत हुई। जी लक्ष्य आप बोलिए। मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि मतलब वैसे ब्रज की आज जो समझाया मतलब उसके बारे में कि पहले ये बताया कि पहले इश्क रबत क्यों हुआ, कि वो तीसरी भूमि से अक्षर ब्रह्म आए थे और तीसरी भूमि से राज्य ने देखा और सखियों की क्यूरियोसिटी बढ़ी थी वो चीज। तो वही, तो इश्क, फिर उसके बाद इश्क रबत हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर आए मतलब फिर ब्रज की लीला हुई, फिर अब रास की लीला और चल रही है। उसके बाद वहां पे अखंड चल रही है सबलिंग में रास की लीला, और उसके बाद अब ये योग माया का ब्रह्मांड जो हम पढ़ेंगे आगे करेंगे ये, और ये समझाया था। जी बहुत अच्छा। आ, कोई सुंदर साथ ये बताएगा कि रास लीला के बाद फिर हम उसके बाद क्या फिर हम यहाँ आ गए, बीच में कुछ हुआ? रास जब हुई हमने धनी को क्या बोला लास्ट में? अभी अभी बहुत प्रेम से उसका वर्णन हुआ, चाहे संक्षिप्त में हुआ, कोई बात नहीं। जी दिवाकर आप बोलेंगे? चलो आदित्य बोल देते हैं। नहीं वो प्रणाम जी कर रहे हैं, एक सेकंड आप बोलिए दिवाकर। आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही ना? अब आ रही है। हाँ जी। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रात के बाद में हम परंधाम में चले गए, फिर परंधाम में वापस हमने बोला कि राजी आपने कहा था कि वहां पे जाके हम लोग भूल जाएंगे, मतलब किसी को याद नहीं रहेगा, हम सो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि अभी हम ना साथ में थे वृंदावन में, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हम कलयुग में मतलब इस टाइम पे आ जाते हैं। तो उन्होंने इस टाइम पे उन्होंने भेज दिया कि हाँ अब जाओ, अब देखो कि अलग अलग प्रांत, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग मतलब सारे अलग अलग ही हैं।
अब कोई कहाँ पर है, कोई कहाँ पर है, ये अब हो रहा है। बस इतना पता है मुझे। जी, नहीं बहुत अच्छे से बताया कि रास के बाद एक बार हम परम धाम गए, क्योंकि रास में हमने विरा देखा और फिर हमने राजी को कहा कि वो बहुत ही दुखदाई था, तो धनी वहां ले चलो जहां पर जुदाई ना हो। तो राजी ने बोला वो तो सिर्फ परम धाम है, उसके आगे की लीला हम कल करेंगे। हाँ जी, आदित्य आप कुछ कहना चाहते हो? प्रणाम जी। जी। मुझे इसमें जो आज बिल्कुल नई चीज मुझे पता चली सीखने को कि गीता एक प्रैक्टिकल की तरह है। जैसे तारतम वाणी तो आई है और सब लोगों को पता है, लेकिन उसको फॉलो करने का स्टेप बाय स्टेप रोड मैप जो है वो बीतक से हमको पता चलता है। तो इस चीज से बीतक में मतलब मुझे लगता है कि जब हम सीखेंगे अभी 1 महीने की जर्नी में तो और इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे कि बीतक में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी जरूर, बिल्कुल, बहुत अच्छा। प्रणाम जी, थैंक यू। प्रणाम जी। जी आशु, प्रणाम जी। आशु तो बिजी है, तो कोई बात नहीं आशु, सॉरी। कोई बात नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आशु बता सकते हैं कि नूर किसको कहते हैं? हमने नूर की बात की थी आज। नूर क्या होता है? नूर जो राज्य के चारों तरफ किरणें फैल रही है, जिसे हमने 12,000 रूहों का नाम भी दिया है। लेकिन नूर की हमने 12,000 में बताया है समझने के लिए, लेकिन नूर को गिन नहीं सकते। ऐसे सखियों को भी नहीं गिन सकते हम कितनी सखियां हैं। ऐसे हमारे राज्य का जो नूर है चारों तरफ फैला हुआ है। सखियां भी मतलब अनगिनत तरफ। हम ही राज्य का नूर है ना? बहुत हाँ जी। सुंदर। वैसे नूर नूर वाणी में, वाणी के हिसाब से राज्य के हृदय के अनंत गुणों को नूर कहते हैं। तो वो नूर ही है जो परम धाम में केवल और केवल राज्य ही है। तभी उसे वहां पे स्वलीला अद्वैत की भूमिका कही है कि वहां पे जितना भी एक एक कण है वो राज्य का ही स्वरूप है। ये बहुत प्रेम से दीदी ने समझाया जी। सुंदर साची, सबके चरणों में प्रणाम जी। इन्हीं मीठे भावों के साथ सबको शुभ रात्रि। कल मिलते हैं सुंदर साची इसी समय पर। प्रणाम जी।